हनुमान जी का कर्जा बहुत ही सुंदर प्रसंग। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा कर दिया। सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन भगवान ने हनुमान जी को विदा किया ही नहीं। अब प्रजा बातें बनाने लग गई कि क्या बात है, सब गए परंतु हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि माता आप ही बोलो कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु मुद्रिका लेकर के गए और धीरज बंधवाया। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई रघुवीरा। निश्चर मारी तू ही ले जही, त्रिभुपुर नार दादी जसु गई। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप अयोध्या छोड़कर चले जाओ। ये बात आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था, पूरा रामादल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रताप सुनिकान, विकल भय बानर निकरे। आई गए हनुमान, जिमी करुणा वह वीर रस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का ही लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पर, हनुमान जी का सब मिलकर के और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि बीते अवध रही जो प्राणा, अधम गवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जी की सुजसु सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा हनुमान जी से कि आप अयोध्या छोड़कर चले जाओ।
आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न जी। जैसे ही सबने शत्रुघ्न जी की तरफ देखा तो वो बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि हनुमान जी आप अयोध्या से चले जाओ। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, और देखती हूँ आप तो हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदेय है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार हूं हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरे इनकी जब नारी, मुद्री ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगम्य जिवारी। आई कहे सुधी सोच रहे, तन से मन से होई जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनो सुच तो ही उरीने में नहीं। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्रित हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण को, सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो ते मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांग लूं तो? सब लोग सोचने लगे, हनुमान जी तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो।
सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चूकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? भगवान श्री राम पूछते हैं। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं कुबड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। फिर क्या था, जानकी नाथ की दोनों आंखों में अश्रु बहने लगे और जानकी जी की तरफ देखकर प्रभु प्रेम अश्रुपूरित मुस्कुराते हुए बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं, अब जो मैं बोलता हूं उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हे भरत भैया, कपि से उरीन हम नाही। भरत भैया कपि से उरीन हम नाही। और अंत में अवधपति दशरथ नंदन तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री राम ने चारों भाइयों की तरफ देख करके कहा, हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म लें, हम चारों भाई जितनी बार जन्म लें, हनुमान जी से उऋण नहीं हो सकते। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय।